इलेक्ट्रिक पावर 10th क्लास फिजिक्स बच्चों, बोर्ड के पेपर में इलेक्ट्रिक पावर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी भी आ सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो शॉर्टकट में डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या आप कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दो में से कोई एक लिख सकते हैं डेफिनेशन। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा W/T। तो आप पूछेंगे कि W क्या है, तो W क्या है, W वर्क डन है, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन है। और T क्या है, टाइम है, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। और P क्या है, पावर है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि PW और T क्या है। इसके बाद आता है SI यूनिट। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी SI यूनिट ऑफ पावर पूछता है। वैसे वाट होता है, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। वाट को हम W से डिनोट करते हैं। और कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाट है क्या, वाट इज 1 वाट। 1 वाट क्या है, किसको बोलेंगे 1 वाट। तो 1 वाट हो जाएगा ए रेट ऑफ वर्किंग, अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल। जूल को हम J से डिनोट करते हैं, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड अगर कोई काम हो रहा है तो उसे हम 1 वाट कहते हैं, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इसका बड़ा यूनिट भी होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी यूनिट निकालने में काम आता है, ठीक है। अब वर्क डन जो है, अगर दिया रहता है, कभी कभी वर्क डन दिया रहता है तो W बराबर VIT रहता है फॉर्मूले में, VIT वर्क डन। अब ये कब होगा, व्हेन, जब वर्क डन दिया रहे, वर्क डन इक्वल टू W, W से बोलते हैं वर्क डन। करंट, करंट क्या हो गया, I दिया रहेगा, और करंट I व्हेन इट फ्लो फॉर टाइम T अंडर PD, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V, जब गिवन होगा तब ये लगेगा, ठीक है। यानी W इक्वल टू VIT लगेगा कब, जब वर्क डन दिया रहे, करंट दिया रहे, तब। अब आपने यहाँ पढ़ा है कि P बराबर W/T, ठीक है। तो W बराबर क्या पढ़ लिया, VIT, यानी VIT बाय T। तो T से T कट जाएगा तो P बराबर क्या बन जाता है, VI। ये फॉर्मूला बन जाता है फिर VI, ये भी फॉर्मूला बन गया आपका VI। अब दूसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I एंड R के टर्म में क्या लिखेंगे, P बराबर VI होता है, आपने पढ़ लिया है, और V/I इक्वल टू R होता है, और V बराबर IR हो जाएगा। अब यही वैल्यू
हम पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट में, और ये सेकेंड है। ये सेकेंड की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी p बराबर वी आई, और v बराबर आपने क्या पढ़ा है, आई आर। v बराबर आई आर पढ़ा है, तो v के जगह हम आई आर इंटू आई, तो p बराबर i इंटू आई क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। देखिए ये फॉर्मूला निकल गया, p बराबर आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जब पावर निकालना हो और दिया क्या हो, v और r दिया हो, तो जब v और r दिया हो तब कैसे बनेगा, तब बनेगा इसमें वैल्यू लगा देंगे आप, p बराबर वी आई आपने अभी पढ़ा है, वी आई, और i बराबर क्या हो गया, v बाई आर, है ना। तब पुट कर देंगे, v के जगह v ही रहेगा, i के जगह हम v बाई आर लगा देंगे, तब ये फार्मूला बन गया v स्क्वायर बाई आर। एक फार्मूला ये भी आपको मिल गया, पावर का फार्मूला ये भी मिल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर देखा कि पावर जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, पावर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद करंट के टर्म में जब चलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बराबर हो जाएगा वर्क डन, है ना, बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड टाइम टेकन। एक ये भी फार्मूला है जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक ये भी फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, यानी E बराबर P यानी पावर और मल्टीप्लाई T यानी टाइम। ये भी एक फार्मूला है, E बराबर PT, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा एक क्वेश्चन और, कमर्शियल यूनिट। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर को हम जब डिफाइन करेंगे, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 किलोवाट। अगर 1 किलोवाट पावर का कोई मशीन है या मोटर है, वह अगर यूज हो रहा है कितने देर के लिए, यूज फॉर 1 आवर, तो उसे हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और आम भाषा में हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। जब घर में कोई मेजर करता है तो आप कहते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली खपत हुआ, तो 1 यूनिट बिजली खपत हुआ का मतलब क्या, 1 किलोवाट आवर बिजली खपत हुआ है, यानी इस तरह से हम घर की बिजली का यूनिट निकाल सकते हैं, 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। कभी कभी इसको जूल में बताना होता है,
तो जूल में कैसे बताएंगे? जूल में बताने के लिए और आसान है। 1 किलो वाट आर का मतलब हुआ कि 1 किलो वाट जो काम करेगा वो कितने घंटे के लिए करेगा? 1 घंटे के लिए करेगा। और 1 किलो वाट में कितना हो गया? 1000 वाट हो गया। ये कितने देर के लिए काम कर रहा है? 1 घंटे के लिए काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बाय 1 सेकेंड होता है। तो 1 किलो वाट बराबर क्या होगा? 1 किलो वाट आर बराबर क्या होगा कि 1000, है ना, 1000 वाट नहीं लिखेंगे, वाट, 1000 वाट लिख देते हैं पहले, आपको समझ में आसानी आएगी। और 1000 वाट जो मैंने लिखा, वाट के जगह हम ये वाला यूज कर लेंगे। 1000 वाट के जगह हम इसको यूज कर लेंगे, यानी 1 जूल बाय 1 सेकेंड फॉर 1 आवर। अब 1 आवर में कितना होता है सेकेंड? 1 आवर में कितना सेकेंड होता है आपको पता होगा? इसमें होता है 3600 सेकेंड होता है 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, ये आपको पता है। यही मैंने यूज किया। सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए, 1000 जूल मल्टीप्लाई 3600, यानी 36 पर कितना जीरो हो गया? 5 जीरो आ गया जूल, यानी 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आर बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।